हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि हम नरेशन टॉपिक के अंदर सिंपल, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस जिनसे हम हमारी विश, प्रे, ब्लेसिंग या कर्स को कन्वे करते हैं, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। इन कंसेप्ट को कन्वे करने के लिए हम मे का यूज करते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस मदर सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच में मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मदर की ब्लेसिंग है और इसको कन्वे करने के लिए हमने स्टार्टिंग में लगाया मे और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे, तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब जैसा उस सेंटेंस के अंदर सेंस है उसके अकॉर्डिंग विश, प्रे, ब्लेस या कर्स की वर्ब फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसके बाद सेकंड अलग से चेंज जो कंजक्शन में करते हैं और इसमें हम सिंपल सेंटेंस की तरह दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन का यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हुए मे को चेंज कर देते हैं माइट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जनरल चेंज करते हुए उस सेंटेंस को लिख देते हैं। कई बार हमें उस सेंटेंस में मे नहीं दिया होता तो भी हम अपनी ओर से माइट का यूज कर देते हैं। जैसा कि थर्ड सेंटेंस में मे हमें नहीं दिया है, वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट, लास्ट में हमें एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है और इस सेंटेंस के सेंस से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है। तो आइए इन सेंटेंसेस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सेंटेंस मदर सेड टू मी, जैसा कि रिपोर्टेड स्पीच में ब्लेसिंग है तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। मदर सेड टू चेंज हो जाएगा ब्लेस्ड मी, मदर ब्लेस्ड मी। कंजक्शन दैट का यूज होता है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देते हैं और दैट के बाद हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम सभी प्रकार के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट बना देते हैं, सिंपल सेंटेंस बना देते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद वर्ब फॉर्म लिखनी पड़ती है, जैसा कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मे का यूज बाद में करेंगे। सब्जेक्ट हमें दिया है सेकंड पर्सन यू, इस सेकंड पर्सन सब्जेक्ट को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट की फॉर्म में बन जाएगा आई, दैट आई। मे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो ये चेंज हो जाता है माइट में, दैट आई माइट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव लॉन्ग एंड फुल स्टॉप। इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को सही सेंस पहचानते हुए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, सेड टू हिम मे यू गो टू हेल। तो हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस में हमें कर्स दिया है, तो हम किस तरह से इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेड टू, तो सेड टू ये कर्स है तो कर्स की वर्ब फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेंड कर्स्ड हिम। इसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे हम दैट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास सेकंड पर्सन यू है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास है हिम का सब्जेक्ट फॉर्म बन जाएगी
ही के बाद हम यूज करेंगे माइट का, ही माइट गो टू हेल, फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस, वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट। तो ये भी हमारी प्रे है प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। तो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी, अब रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे प्रेड में, वी प्रेड। इसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे दैट। दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमें दिया था गॉड। गॉड से पहले इस सेंटेंस में हमें मे का यूज नहीं दिया, तो भी हम अपनी ओर से रिपोर्टिंग वर्ब बाहर पास्ट की है, तो हम माइट का यूज कर देंगे, गॉड माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेव द प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिनसे विश, प्रे, ब्लेसिंग इत्यादि कंसेप्ट कन्वे होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। आइए करते हैं इन सेंटेंसेस से संबंधित एक छोटी सी एक्सरसाइज। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इस एक्सरसाइज को आप भी अपनी नोटबुक पे करें और अपने आंसर चेक करें। तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड मे गॉड ब्लेस यू। तो इस सेंटेंस को देखते ही इसमें हमें मे का यूज मिल रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन मिल रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरह इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट द ओल्ड मैन सेड। अब ये सेड है वो चेंज होगा ब्लेस्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हमें ब्लेसिंग दी है, द ओल्ड मैन ब्लेस्ड। इसके बाद हम यूज करते हैं कंजक्शन दैट। दैट के बाद हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद मे को चेंज करके लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा गॉड। गॉड के बाद ये मे चेंज हो जाएगा माइट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की दी है, दैट गॉड माइट ब्लेस यू। सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिया नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमें जब न दिया हो तो हम इसे एक्यूजेटिव केस मी मान के सॉल्व करेंगे। जब सेकंड पर्सन मी के अनुसार चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट में ये मी का मी रह जाएगा। द ओल्ड मैन ब्लेस्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यदि रिपोर्टिंग वर्ब को हम यहाँ पे हिम मानेंगे तो हिम का यूज हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हर मानेंगे तो यहाँ हम हर का यूज कर देंगे। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू ब्लूम फॉर एवर। ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है, मे का यूज मिल रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन मिल रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे ग्रैंड मदर। उसके बाद हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, सेड टू इसमें चेंज हो जाएगा ब्लेस्ड मी, क्योंकि ये भी ब्लेसिंग है, ब्लेस्ड मी। इसके बाद कंजक्शन का यूज करेंगे, कंजक्शन यहाँ पे यूज होगा दैट, और दैट के बाद हम पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यू है, चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, और मी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आई। अब मे को चेंज कर देंगे माइट में, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आई माइट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्लूम फॉर एवर, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस, द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द कैप्टन।
किस तरह से चेंज करेंगे इसे हम, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे का यूज हमें नहीं दिया, पर इसमें भी हम हमारी प्रे या विश को शो कर रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑडियंस सेड यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रेयर्ड में। प्रेयर्ड के बाद हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे दैट, और दैट के बाद हमें लिखना होता है हमारा सब्जेक्ट। तो अब हम हमारा सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट हमारा है द कैप्टन। द कैप्टन। इसके बाद हम अपनी ओर से माइट का यूज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में दी है, मे यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कैप्टन के बाद यूज होगा माइट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिव लॉन्ग। रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें किसी भी ऑर्डर में ये सेंटेंस दिया है, लेकिन कंजक्शन का यूज करने के बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब सामान्य स्टेटमेंट के फॉर्म का यूज करते हुए इसे इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस द ओल्ड मैन सेड टू हिम मे यू रूइन। तो ये एक तरह का कर्स है, तो किस तरह से इसको चेंज करेंगे, मे का यूज हमें मिल रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन हमें दिया हुआ है, तो इसको चेंज करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिख लेंगे द ओल्ड मैन। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ चेंज हो जाएगी कास्ट, पास्ट की थी, हिम कंजक्शन आ जाएगा दैट। दैट कंजक्शन के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमें दिया है सेकंड पर्सन यू। चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हिम, हिम नॉमिनेटिव केस में जाके बन जाएगा ही। ये मे चेंज हो जाता है माइट में, ही माइट रून। इस तरह से कर्स को भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस ही सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है। इसको हम जब चेंज करेंगे ही, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ब्लेस्ड मी, कंजक्शन का यूज होगा दैट। दैट के बाद हम सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हमें दिया है सेकंड पर्सन यू। चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमें मी दिया हुआ है, मी की सब्जेक्ट फॉर्म लिखेंगे तो बन जाएगी आई। मे चेंज हो जाएगा माइट में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट टेंस में दी है दैट आई माइट प्रॉस्पर इन योर। फिर हमें प्रोनाउन मिल रहा है सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी को जब हम पजेसिव केस में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माई, इन माई लाइफ। तो आप भी इस तरह के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की एक्सरसाइज अपनी बुक से करते रहें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टार्ट इंग्लिश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ। गुड बाय।